डीडी की साली आदि घरवाली ने डीडी को ब्लॉक कर दिया है। डीडी की और उसकी बहुत गंदी लड़ाई हो चुकी है। हानिया बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रही है, रोना धोना कर रही है, बच्ची की हालत सही नहीं है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ प्लीज़ फ़लस्तीन वालों को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक उनके लिए अपनी गैब से आसानियाँ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी हिट करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। डीडी की साली आदि घरवाली के ऊपर बात करूंगी। वो बेचारी इतनी पागलपन का शिकार हो चुकी है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कंटेंट मार्केट में लेकर आऊँ, मतलब कौन सी नई बात यूट्यूब में लेकर आऊँ। जब जब वो हनीमून के लिए कहीं जाती है, मून मनाने, इसकी जो बहना है छमिया, उस वक्त इस औरत को कुछ हो जाता है, या किसी के साथ लड़ाई शुरू कर देती है, या रोना धोना शुरू कर देती है, या कोई मेडिसिन खुद खा लेती है। मतलब कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती है, कोई ना कोई कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम हो जाती है। अब इसकी कंटेंट जो है, दो कंटेंट है इसके पार्ट। एक है हानिया और दूसरी इसकी भाभी, भाई की बीवी। बीच में भी इन्होंने सही लड़ाई झगड़ा दिखाया था, आप सबको याद होगा। मैं तो इतना इनके ब्लॉग वगैरह देखती नहीं हूँ, हाँ, लेकिन मुझे पता चलता था कि कभी इसकी भाभी इसको बेइज्जत कर रही है, कभी ये उसको भाभी को बेइज्जत कर रही है। मतलब आपस में खूब लड़ाई झगड़ा इन्होंने किया और करके इन्होंने कोशिश किया कि शायद हमारा चैनल ग्रो हो जाए, हम फेमस हो जाए, वायरल हो जाए। लेकिन अफसोस की बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर ये लोग खामोश हो गए। डीडी के साली आदि घरवाली का कहना है हानिया बहुत ज़्यादा परेशान है, जो छमिया की बेटी है, जिसको पैदा होते ही इस औरत ने ले लिया था, डीडी की साली ने। लेकिन वो बच्ची को पता है कि मेरी माँ छमिया है, तो छमिया के लिए वो रोना धोना कर रही है। मुझे एक बात बताए, एक बच्ची माँ को याद कर रही है, लेकिन वो माँ कैसी होगी, इतनी पत्थर दिल माँ, जिसको पता है मेरी बच्ची को मेरे बिना आदत नहीं है, वो मेरे लिए रोएगी, मेरे लिए तड़पेगी, फिर भी इसने शादी कर लिया, निकाह कर लिया, अपनी बच्ची से दूर होने के लिए तैयार हो गई। इसको इतनी क्या मजबूरी थी, मुझे एक बात तो बताए। ये कहती है मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जॉब भी कर सकती हूँ, यूट्यूब से भी अच्छे खासी ये कमा रही है, हर चीज़ इसका सही है, तो इसको क्या इतनी मौत पड़ी थी कि अपनी छोटी बच्ची छोड़कर इसने निकाह कर लिया डीडी से। मरे हुए आदमी को साल भी नहीं गुजरने दिया इसने। इसको इतनी पागलपन, इतनी तूफान क्यों मच गया था इसके ऊपर, कौन सा इतना अजाब टूट रहा था इसके ऊपर कि नहीं मैंने डीडी से अभी अभी शादी करनी है। छमिया की अपनी सगी बहन आके ये सब बातें बता रही है, या मैं खुद से नहीं बना रही हूँ, ना मैं खुद से छमिया को पत्थर दिल औरत कह रही हूँ। उसकी सगी बहन आकर बता रही है कि छमिया की जो बेटी है, जिसको इसने पैदा किया है खुद, वो बच्ची तड़प रही है, वो कल को एहसास कमतरी की शिकार ना हो जाए। बच्ची परेशान है, मम्मा मुझे छोड़ के चली गई है, मुझे मम्मा के पास जाना है, रहना नहीं है मम्मा के पास, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मा, मतलब दोनों मम्मा साथ रहे। तो इसका क्या मतलब हो गया, बच्ची अगर इस तरह तड़प रही है तो क्या माँ के दिल में उस बच्चे के लिए कोई तड़प नहीं है? मतलब इस औरत को आदमियों का इतना शौक है कि इसने इतनी सी बच्ची को छोड़कर ये आ गई है। मतलब इसको एहसास नहीं हुआ कि मैं चली जाऊंगी, मेरी बेटी परेशान होगी, उसको आदत नहीं है मेरे बिना रहने की, यहाँ आके घूम रही है, फिर रही है, कभी इधर गई हूँ, कभी सीवीयू गई हूँ, कभी मैंने ये खरीदा, कभी मैंने वो खरीदा, ये सब हरकतें कर रही है। तो बच्ची जो पीछे परेशान हो रही है, तो इसको क्या ज़रूरत थी शादी करने की? कौन सा ऐसा मुसीबत आया था कि इसको किसी डॉक्टर ने बोला था कि नहीं अभी अभी तुम शादी कर लो, अगर तुमने शादी नहीं किया तुम्हें कोई बीमारी लग जाएगी, या अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम दुनिया से चली जाओगी। मतलब कोई ना कोई रीज़न होता है ना कि नहीं अभी अभी ये चीज़ करना है। तो इसको क्या अजाब आया हुआ था कि नहीं इसने फ़ौरन शादी कर लिया। छमिया की बहन और डीडी की जो ये साली है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले दिन से ये औरत मुझे पसंद नहीं है, लेकिन पहली बार इसने कुछ अच्छा काम किया कि मिरर दिखाया, अपनी ही सगी बहन को मिरर दिखाया कि तुम कितनी
पत्थर दिल औरत हो, तुम्हारी बच्ची तुम्हारे लिए तड़प रही है, लेकिन तुम्हें अपनी ऐश की पड़ी है। तुम जाकर वहाँ ऐश कर रही हो और यहाँ बच्ची हमें परेशान कर रही है। मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है कि दोनों बहनों के बीच में भी लड़ाई होगी, और अच्छा खासा लड़ाई होगी। मतलब ये लोग कोई और तरीका ढूंढेंगे हंगामा करके खुद को वायरल करने के लिए। और हानिया जो है, इनकी बच्ची छमिया की जो बेटी है, उसको दोनों मम्मा चाहिए। अब दोनों मम्मा चाहिए तो दीदी को एक बड़ा फ्लैट लेना होगा जिसमें दोनों औरतें आ सके, क्योंकि बच्ची का डिमांड है ना। बच्ची को क्या रुलाएंगे ये लोग, बच्ची को तड़पाएंगे इस उम्र में। पत्थर दिल औरत छमिया, अपनी बेटी की तरफ देखो, वो परेशान हो रही है। तुम्हें अपनी शादी की पड़ी हुई है, निकाह की पड़ी हुई है, रोमांस की पड़ी हुई है, हनीमून की पड़ी हुई है, तो बच्ची पैदा क्यों किया तुमने? पैदा ही ना करती। अब पैदा किया है तो बच्ची को तो संभालो अपना। मियाँ की बहन ने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अपनी बहन को शीशा दिखाया कि तुम इतनी पत्थर दिल औरत हो, तुम इतनी बेशर्म माँ हो कि देखो अपनी बच्ची को छोड़कर तुम इतनी दूर चली गई हो, और बच्ची इतनी रो रही है, तड़प रही है, पता नहीं क्या क्या हो उसके साथ हो रहा है। कल को बड़ी होकर एहसास कमतरी की शिकार ना हो जाए, इसलिए छमिया के बहन ने सबको ब्लॉक कर दिया। दीदी को भी ब्लॉक कर दिया, छमिया को भी ब्लॉक कर दिया। उसका ये कहना है कि मैंने इसलिए ब्लॉक कर दिया है कि बच्ची ना बात सुनेगी, ना इनको देखेगी, ना ही इतना फील करेगी। शेम ऑन यू छमिया, शेम ऑन यू। हमें तो कुछ पता ही नहीं है, खुद तुम्हारी बहन आके ये सब चीज़ें हमें बता रही है यूट्यूब में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तबीयत भी सही नहीं है, मूड भी सही नहीं है, काफ़ी दिमाग में स्ट्रेस है, तो बस इतना छोटा सा ही वीडियो बनाया है। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।